आओ। ये लो मानसी, 3 टिकट्स। वैसे एक बात बताओ, वो बच्ची और वो आदमी कौन है? थैंक यू। कितना हुआ इसका? तुम्हारे लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मेरी होने वाली बेबी जो हो। विक्रांत, मैंने सगाई तोड़ी है, इसे एक्सेप्ट करो। इस काम के लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी को जानती नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास आई। तो बता दो इसके पैसे कितने हुए ना, तो इसे अपने पास रख लो। अरे नहीं, तुम रखो। 6,000 वो टिकट के हुए और 11,000 वो 3 फेक आईडी के। ये 15,000 है, 2,000 कम है, इसमें कल तक देती हूँ। मानसी, मुझे माफ कर दो मानसी, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी मानसी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ मानसी। मैं सच्ची तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे आई लव यू मानसी, आई लव यू मानसी। अपनी हद में रहो। वो बच्ची कौन है? हाँ, और वो आदमी कौन है जिसके साथ भाग रही है तू? तुझे क्या लग रहा है कि तू नाम बदल देगी तो समझेगा नहीं मुझे कि तू किसके साथ भाग रही है? अपनी छोटी सोच ना तुम अपने पास ही रखो। आखिर विक्टिम कौन और कल्प्रिट कौन था? ये मामला पर्सनल था या कुछ और? मैम, आपको आता है? यस मिस। तो आओ नया सबको सॉल्व करके दिखाओ। वेरी गुड नेहा, तुमने तो इसको सॉल्व कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गौरी जी, ये नेहा की इस महीने की स्कूल की फीस। मानसी, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? एक तो इसको फ्री में ट्यूशन पढ़ा रही है, मेरी नौकरी भी तुम्ही ने लगवाई। सच कहूँ तो तुम नहीं होती तो इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। गौरी जी, ऐसी बातें बिल्कुल मत करिए, मैं बस एक जरिया हूँ। नेहा इतनी टैलेंटेड है कि कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो पक्का मिल जाती। नहीं मानसी, तुम भी जानती हो तुम इन्वॉल्व हो, इसलिए मेरे ससुराल वाले कुछ बोल नहीं पाते, वरना लड़की को पढ़ाना। गौरी जी, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। जब नेहा टॉप करेगी ना स्टेट लेवल, तो इसके दादाजी अपने आप मान जाएंगे। आप टेंशन मत लो अभी, और तुम पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है? मानसी, अगले महीने से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले महीने से मेरी सैलरी आने लग जाएगी। इसका मतलब मुझे न्यू स्कूल बैग मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। चलो बाय बोलो। बाय बाय। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। मुझे दूध नहीं पीना। नहीं पीना मुझे। देखो मैं मौसी, आज आपने इतना लेट क्यों कर दिया? आपके ट्यूशन्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। आई एम सो सॉरी मेरे बोलू, आज लेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन अब मेरा पूरा अटेंशन मेरे आरफ पे है। तो बताइए मौसी, आपकी क्या सेवा कर सकती है? सबसे पहले ना तू इसे दूध पिला, परेशान करके रखा है मुझे इसने। मैं दूध नहीं पीऊंगा, इससे बू आती है। अगर आरव ये दूध नहीं पिएगा ना तो माँ से गुस्सा होकर कहीं चली जाएगी। ऐसा मत बोलो ना मासी, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक डील करते हैं। अगर आरव ये दूध का गिलास खत्म करेगा ना तो कल मासी उसे पिक चली जाएगी। पक्का? पक्का। फटाफट ये दूध गर्म। सुनना, अगर तू शाम को जल्दी आएगी तो तू भी चल हमारे साथ सगाई में। नहीं ना, आप और आरव होके आओ। सरिता काकी को सॉरी बोलना मेरी तरफ से। आज अगर जल्दी आई ना तो पढ़ाई करूंगी, एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैडम, ये मंडे से थर्सडे का हिसाब आज ही क्लियर करना है क्या? हाँ राजन, आज ही करना है। अच्छा मैडम, आप जो ये यूपीएससी की एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, अगर पास हो जाओगे तो ये बार भेज दोगे? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो?
इससे पापा ने स्टार्ट किया था, ये हमेशा चलेगा जब तो चला सकती हूँ। मेरी एब्सेंस में ध्यान रखेगा ना इसका? हाँ बिल्कुल। राजन, बिल के हिसाब से कैश कम दिखा रहा है। वो मैंने चाय के लिए निकाल लिए थे। 700 रुपए चाय के लिए? हाँ, आप मेरे सैलरी से कट कर लेना ना। हाँ ठीक है, बट ऐसे बिना अकाउंट्स में लिखे पैसे मत निकाला कर। मैं यहाँ सब कुछ तेरे हवाले छोड़कर बाहर जाने की सोच रही हूँ और तू ऐसे हिसाब में गड़बड़ करेगा। सॉरी मैडम। हाँ 10 बज गया, मैं निकलती हूँ। 11 बजे तक तू बाहर बंद करके निकल जाना। ठीक है मैडम। अनन्या, ये लोग कहाँ पर थे? सर कजिन की सगाई के लिए दोनों होशंगाबाद गए थे। सर काफी खून बह गया है, लगता नहीं कि लड़की जिंदा होगी। तो फिर बॉडी कहाँ पर? ऐसे घर में मार कर कोई बॉडी उठा कर क्यों लेके जाएगा? मुझे लगता है लड़की जिंदा है। एक काम करो, मानसी की सारी फोटोज जो हैं आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा और नाकाबंदी करो। सर सर आसपास पता किया, किसी ने ना कुछ देखा ना ही सुना। एक टेलर है यहाँ पे लोकल, रफीक, उसे बुलाया, उसे इस तरफ आते हुए देखा गया था। ये सब कुछ मुझे प्लान लग रहा है। पता करो फैमिली की किसी के साथ कोई दुश्मनी है कि नहीं। धीरज, धीरज, हाँ आराम से आराम से आराम से। अब उसी ने कुछ किया होगा। कौन कौन? धीरज, उसी कौन धीरज? आरव का पिता, मेरी बड़ी बेटी संगीता का पति। एक नंबर का शराबी है वो। इतना मेरी बेटी को मारता था कि उसने खुदकुशी कर दी। उसके बाद मानसी ने कोर्ट से आरव की कस्टडी ली। आरव अब हमारे साथ ही रहता है, पर कोर्ट में केस हारने के बाद धीरज यहाँ कई बार आता था। आपको कितनी बार बोला है कि आरव अब इस घर का बच्चा है और कोर्ट ने उसकी कस्टडी हमें दी है। आपके दारू के चक्कर में मेरी दीदी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन मैं आपको आरव की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। नहीं फिक्र है तुझे आरव की? हाँ तो ठीक है ना, बन जाओ उसकी माँ। आधी घर वाली तो तू पहले से है ना मेरी, कर ली मुझसे शादी। बस बहुत हो गया, चल निकल यहाँ से। निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ऐसे उसने कई बार धमकी दी। मुझे पता है ये सब उसी ने किया होगा, उसी ने किया होगा धीरज ने। रहता कहाँ है वो? आपने याद किया और मैं आ गया। हाय, आई एम धीरज राणा, आरव का पिता। और हाँ सासू, डराती धमकाती आपकी बेटी मानसी थी, याद है ना? लापा भी मारा था उसने।
यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं अपने बेटे आरव के लिए आया, वो यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है सर। सुना मैंने जो कुछ भी यहाँ हुआ है। कहाँ से सुना तुमने? कहाँ से सुना तुमने? वो मेरे दोस्त हैं कॉलोनी के, जो जानते हैं मैं सही हूँ। इनके दोस्तों के डिटेल्स निकालो, पता करो इनके दोस्तों के बारे में। सर हाँ, जल्दी जल्दी घर के बैकयार्ड में कुछ मिला है। क्या मिला? सर ये रफीक टेलर है, कल रात को 11:30 बजे ये यहीं पर ही था। रात को 11:30 बजे यहाँ पर क्या कर रहे थे? साहब मैं तो वो मानसी मैडम के कपड़े देने आया था। हाल ही में उन्होंने मुझसे 4 नए कपड़े सिलवाए थे। उनको अर्जेंट बेसिस पे कपड़े चाहिए थे। उन्होंने कहा था कितनी भी देर हो जाए रात को कपड़े दे के जाना। और सर हाँ, उन्होंने उन कपड़े के साथ बुर्का भी सिलवाया था। बुर्का? जी साहब। घर में कुछ मिसिंग है? पता नहीं। आप चेक कर सकते हैं प्लीज? जी। देखा सर, मैंने तो पहले ही कहा था मानसी को कुछ नहीं हुआ। भाग गई सर मेरे बेटे आरव को छोड़ के। सर नए कपड़े तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, पर मानसी का एक बड़ा सूटकेस मिसिंग है। सर हाँ, जल्दी जल्दी घर के बैकयार्ड में कुछ मिला है। क्या मिला है? सर आइए दिखाता हूँ, आइए सर। ये है कौन? ये तो प्रशांत है। प्रशांत? मानसी इनकी बेटी नेहा को ट्यूशन पढ़ाती थी। प्रशांत! 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 क्या हो गया इन्हें? प्रशांत! प्रशांत! नेहा? नेहा? प्रशांत मेरी नेहा कहाँ है? मेरी बेटी नेहा कहाँ है? नेहा कहाँ है? आपकी बेटी इनके साथ थी? हाँ सर, दोनों लोग रात को एक ही साथ गए थे। उसके बाद मेरी आँख लग गई, मैं सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर सोई तो मुझे पता चला मेरी बेटी ने आगा पहुंची तो मुझे मेरी बेटी ने आगा आया ना। आप संभालो, आप संभालिए। नेहा के फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट कर। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सर मुझे लग रहा है कि मानसी खुद से के मार रही है। नए कपड़े बनवाना, मुंह छुपाने के लिए बुर्का खरीदना, और दिन भी वो चुनना जब घर वाले बाहर गए हुए। तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत? और घर में जो ब्लड है वो किसका है? फोरेंसिक से कहो कि पता करें। सर आखिर इस केस में चल क्या रहा था? घर के हालात जो बता रहे थे उसके मुताबिक तो मानसी विक्टिम है, लेकिन जो बातें सामने आ रही थी वो चौरी थी। फिर हमें प्रशांत की लाश मिलती। एक ही दिन में 3 विक्टिम्स। आखिर विक्टिम कौन और कल्प्रिट कौन था? ये मामला पर्सनल था या कुछ और? सर मानसी के स्टूडेंट नेहा के दादा को उसकी पढ़ाई से प्रॉब्लम थी, लेकिन मानसी काफी हेल्प करती थी। ये बात उसके दादा को पसंद नहीं थी। ऐ छोरी, बंद कर अपना ये समाज सेविका बनने का ड्रामा। हमारे घर में घुसोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काका आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नेहा बहुत टैलेंटेड लड़की है, अगर उसको मौका दिया जाएगा ना तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। किसे मौका देना है और किसे ना देना है ये हम तय करेंगे। हमारी बहू गौरी को नौकरी लगवा दी, अपने जैसा दारूबाजों के बीच बैठवाएगी के? ये हमारे घर की परंपरा ना है। हमारे घर से दूर रहो। प्रशांत, क्या तुम भी कुछ नहीं बोलोगे? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी आगे बढ़े, पढ़ाई करे? ए छोरी, बाप बेटे में लड़ाई लगवाएगी के? अपनी हद में रह। कल से नेहा तेरे पास नहीं आवेगी। सर फिर भी उसने ट्यूशन आना बंद नहीं किया। एक और इम्पोर्टेंट बात सर, पड़ोसियों से पता चला है कि नेहा के पापा प्रशांत कई बार मानसी से मिलते थे, वो भी छुप छुप कर। प्रशांत मानसी से मिलता? लेकिन क्यों? यहाँ भोपाल में इस केस ने हमारी नींद उड़ा के रखी हुई थी, वहीं पुणे में एक दूसरी टीम 3 क्रिमिनल्स को पकड़ने में दिन रात एक कर रही थी। आज सुबह मुंबई हॉस्पिटल से यरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल में 3 कैदी शिफ्ट किए जा रहे थे। पुलिस की माने तो सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी और ये एक रूटीन ट्रांसफर था। सर पिंपरी चिंचवड से एंटर कर लिया है, बस आधा पौन घंटा में यरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हाँ सर,
सब कुछ ठीक है, सारे कैदी भी ठीक है। ओके सर। जीवन दुबे, साइकेट्रिस्ट के मुताबिक ये एक साइकोपैथ है। इसने अपनी सगी बहन और मां का सिर काट कर फेंक दिया। ये रवि शर्मा, ये बहुत ही सीधा साधा और बेचारा सा लगता है, पर अंदर से बहुत ही शातिर है। इसके जेल के साथियों ने बताया कि इसका दिमाग आम आदमी के मुकाबले डबल तेजी से काम करता है। बिरजू कामले ये गुस्से में अपना आपा खो देता है। केस के हिसाब से सिर्फ मैं पड़ोसी को इसने गाड़ी क्यों रोक दी? रुको। सोलंकी, कमिश्नर सर को होम मिनिस्ट्री से प्रेशर है और हमें उनसे इससे पहले कि ये तीनों किसी और को नुकसान पहुंचाए इन्हें हिरासत में ले ली, और वो भी 48 घंटों के अंदर। यस सर। सर ये तीनों भाग नहीं पाएंगे। मैंने पुणे शहर और उसके आसपास के इलाकों में ऑलरेडी नाकाबंदी करवा दी है। वेलकम टू आवर होम नव्या। थैंक्स यू रवि। नव्या देखो, फिलहाल घर थोड़ा छोटा है, रेंटेड है। हम लोग जल्द ही अपना खुद का घर ले लेंगे, आई प्रॉमिस यू। मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिल गया है, तो मुझे चाह भी रखोगे ना, मैं वही खुशी खुशी रहूंगी। तुमने मेरे लिए अपना परिवार, अपना पैसा सब कुछ छोड़ दिया। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें परिवार की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगी। I love you. I love you too. इतना ही प्यार करता था अपनी बीवी से, उसे मारा क्यों? मैंने नहीं मारा है अपनी बीवी को, तो मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं तो प्यार करता था अपनी नव्या से, मुझे इसमें फंसाया गया है। मैं बेगुनाह हूँ। पर तू बेगुनाह है, तूने कुछ नहीं किया। वैसे मैं भी बेगुनाह हूँ, मैंने भी कुछ नहीं किया, मुझे भी फंसाया गया है। सर, प्रशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी और सर पर चोट भी लगी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर मुझे आपको कुछ बताना है, वो कल रात की ही बात। बस एक बार कह दिया तो कह दिया, आज से ये बाहर नहीं जाएगी। अगले हफ्ते गांव से लोग आ रहे हैं, एक बार नेहा का रोका करा दें, इसके बाद फिर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकती। बाबूजी बहुत हो गया, मैं कल ही नेहा को लेके अलग हो जाऊंगी। नेहा अब आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी क्या करने लगी, जवान चला लगी। बस
मैं और गौरी कल ही नेहा को लेके चले जाएं। जा रहा हो जा, लेकिन नेहा नहीं जाएगी। नेहा जाएगी। मैंने रोका के लिए 5 लाख रुपए शोरूम वाला से लिए हैं। नेहा चलो, तुम्हें बाहर से कुछ मिठाई और चॉकलेट्स दिलाते था। नानी की बेटा, खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मेरी आंख लग गई सर। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी आंख लग गई तो पूरी रात आपको ये तक पता नहीं चला कि आपकी बेटी और पति घर वापस कब लौटे? जी नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके ससुर जी ने ये सब किया? मैंने कब कहा कि मेरे ससुर जी ने ये सब किया? सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ढूंढिए। उसे कहीं कुछ हो ना जाए सर। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जाइए घर। ये गौरी मुझे गड़बड़ लग रही है, इसमें नजर रखना। और भानु प्रताप इसके कॉल रिकॉर्ड से निकलवाओ। राइट सर। मामला मुझे पर्सनल लगता है, बस पता करना पड़ेगा कि किससे रिलेटेड है। या तो प्रशांत जो है टारगेट था और मानसी और नेहा कोलैटरल डैमेज, या फिर मानसी टारगेट थी और प्रशांत और नेहा कोलैटरल डैमेज। लेकिन दोनों ही सूरतों में मानसी और नेहा गायब है। सर, घर के अंदर जो ब्लड मिला है उसका ब्लड ग्रुप मानसी के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मानसी का इतना ब्लड बहा है, हमें ये नहीं पता कि मानसी जिंदा है कि नहीं। और वो बच्ची नेहा, वो कर है। सर, एक और बात पता चली है। मानसी की एक नंबर पर रेगुलर बात हो रही थी। नंबर किसी विक्रांत नागर के नाम पे रजिस्टर्ड है। क्राइम वाली रात को भी बात हुई थी, बट उसके बाद मानसी का नंबर स्विच ऑफ हो गया। Excuse me, 102? Thank you. आओ, ये लो मानसी, 3 टिकट्स। वैसे एक बात बताओ, वो बच्ची और वो आदमी कौन है? थैंक यू। कितना हुआ इसका? तुम्हारे लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मेरी होने वाली बेबी जो हो। विक्रांत, मैंने सगाई तोड़ी है, इसे एक्सेप्ट करो। इस काम के लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी को जानती नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास आई। तो बता दो इसके पैसे कितने हुए ना, तो इसे अपने पास रख लो। अरे नहीं, तुम रखो। 6,000 वो टिकट के हुए और 11,000 वो 3 फेक आईडी के। ये 15,000 है, 2,000 कम है, इसमें कल तक देती हूँ। मानसी मुझे माफ कर दो। मानसी प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मानसी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मानसी मैं सच्ची तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे आई लव यू मानसी, आई लव यू मानसी। अपनी हद में रहो। वो बच्ची कौन है? हाँ, और वो आदमी कौन है जिसके साथ भाग रही है तू? तुझे क्या लग रहा है कि तू नाम बदल देगी तो समझेगा नहीं मुझे कि तू किसके साथ भाग रही है? अपनी छोटी सोच ना तुम अपने पास ही रखो। मम्मी, इसे खोलो ना, देखो क्या है। क्या है? क्या है ये? मुझे क्या पता, आप खोल के देखो। ये तो मेरी शादी का हार है। पर तुझे कैसे पता कि ये गिरवी था? मुझे पापा ने बताया था कि आपकी शादी का हार और हमारा घर रमनीक भाई के पास गिरवी है। आजकल हमारा लिकर बार बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये काम करती हूँ।
जी सर। हाँ सर, कल मानसी मैडम 10 बजे यहाँ से चली गई थी। तो तुम कितने बजे निकले थे? सर वो मैं 11 बजे बार बंद करके यहाँ से चला गया था। मानसी के यहाँ पे किसी से कोई अनबन या फिर कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? कस्टमर लोग शराब पीकर उनसे छेड़छाड़ और मजाक करने के बहाने ढूंढते थे, लेकिन मानसी मैडम उसे इतना सीरियसली नहीं लेती थी, वो उन्हें अच्छे से हैंडल करती थी। CCTV है? हाँ सर वो है नंबर। मुझे फुटेज चाहिए। अच्छा, कल मानसी के बिहेवियर में कुछ अजीब या कुछ अलग देखा तुमने? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ओ हाँ सर, एक बात है सर, हमेशा मानसी मैडम है ना, मंडे टू संडे का हिसाब नेक्स्ट मंडे लेकर चली जाती है, लेकिन कल यानी थर्सडे के दिन उन्होंने मंडे टू थर्सडे का हिसाब करके वो सारे पैसे लेकर चली गई। पूरा हिसाब? हाँ सर। ये बात गौरी को बताना चाहिए। तुम टेंशन मत लो प्रशांत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर, जितने भी सस्पेक्ट है हमारे पास, उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई तीसरा एंगल है जो हमें नजर नहीं आ रहा? अरे यार, तुम लोग क्या मुंह लटकाए बैठे हो यार? हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, अब हमें कोई भी झूठे केस में फंसा नहीं सकता। हम आजाद हैं, आजाद हैं हम लोग। लेकिन मेरी नाव्या का कातिल अभी भी आजाद है। देख रवि, ये बदला, इंसाफ, ये नाटक में मत पड़। ये जो बची कुची जिंदगी मिली है ना, इसमें खुश रहते हैं। चलो। सर, मुंबई से पुणे के बीच में 2 और डेड बॉडीज मिली है। दोनों को पत्थर से ही मारा गया और ये बिरजू का तरीका है सर। सर, इस विक्टिम का नाम शिल्पा है, या पास में गजरे बेचती है। और सर, इसका सर धड़ से अलग किया गया है। ये तो जीवन का तरीका है। तांबे, हमें इन तीनों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अभी तो ये शुरुआत है। एक मिनट सर। हेलो, क्या फोटो भेजो? हाँ, हम जल्दी पहुंच गए। तो इस बैग को उषा ने पहचाना, कि वही बैग है जो घर से गायब हुआ था। बैग खोलो। ये तो किसी साइको किलर का काम लग रहा है। चेक करो बैग में कुछ और है कि नहीं। सर, ये फोटोग्राफ्स जो है प्रशांत, गौरी और नेहा के हैं, लेकिन नाम किसी और के। ये तो फेक आईडी कार्ड्स हैं। सर, ये कपड़े? और कपड़े भी उन्हीं के लगे। अब तक हमें प्रशांत और मानसी दोनों की लाशें मिल चुकी और नेहा का कुछ पता नहीं चला। मैं कमिश्नर ऑफिस फोन करता हूँ, एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगवाता हूँ, भोपाल का चप्पा चप्पा छान मारता। नेहा मुझे चाहिए जिंदा। गौरी से जाके पूछताछ करो ये फेक आईडीज का क्या माजरा है। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मानसी को घर पे मार उसे सूटकेस में डाल यहाँ फेंकने का क्या मकसद है? उसके हाथ काटकर कहाँ फेंक दिए? मामला मुझे पर्सनल लग रहा है। हो सकता है किसी करीबी ने ये किया, किसी
बात की ठेस लगी हो उसको और उसी बात का वो बदला निकालना, और इसी की चपेट में शायद नेहा आ गई। ये तो हो सकता है सर कि असली टारगेट नेहा हो और मकसद उसकी किडनैपिंग हो, और रास्ते के दो कांटे यानी कि प्रशांत और मानसी को रास्ते से हटा दिया गया। सर मुझे नहीं मालूम था कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई प्लानिंग चल रही। मुझे तो लगा। क्या लगा? बोलिए क्या लगा? कुछ नहीं सर। सर मेरी बेटी कहाँ है? उसका कुछ पता चला? देखिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। जी। अभी मुझे कॉल मत करना, और अगर अपनी खैर चाहता है तो निकल जाए ऐसे। चल। मैंने तुम्हारे लिए जो काम किया है ना, उसका हर्जाना इतना कम नहीं हो सकता। पैसों के लिए फिर से कॉल करूँगा। जिस रात मर्डर हुआ था उस रात तेरा फोन लोकेशन मानसी के बाहर का दिखा रहा है। क्या कर रहा था वहां? सर मैं गया था, लेकिन मैंने मानसी को नहीं मारा सर। तो क्या कर रहा था वहां पर? क्योंकि मैं मानसी के बार को आग लगा देना चाहता था सर। उस बार के पैसों के दम पे ही उसने आरव की कस्टडी जीती है सर। मैं उसको सड़क पे ले जाना चाहता था ताकि मेरा बेटा आरव मेरे पास आ सके सर, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। अगर नहीं मारा और बदला लेना चाहता था तो वहां गया क्यों? सर जब मैं वहां गया तो वहां पे राजन और उसके साथ कोई और भी था। मैं देख के वहां से चला गया सर। कितने बजे की बात है? 12:30-1 बज रहा होगा सर। कल मानसी मैडम 10 बजे यहाँ से चली गई थी। मेरा नंबर बंद था क्योंकि फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। उसके बाद से फोन बंद क्यों था तेरा? मैंने मानसी को काफी सारे कॉल्स किए, लेकिन उसने मेरे एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। मुझे गुस्सा आया तो फिर मैंने सोचा कि मैं मानसी को अभी भाव नहीं दूंगा, इसलिए मैं अपना फोन बंद करके शहर के बाहर चला गया था। और जब मैं लौटा तब मुझे पता चला कि ये सारी चीजें हो गई। हाँ सर, राजन के घर से पता चला कि वो भी बार में ही है, उसी को उठाने आया। ये तो उन तीनों में से एक है ना जो पुणे में पुलिस की हिरासत से भागा था। ऐसा? इन तीनों को तो महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बाकी की सारी स्टेट्स सभी लोग ढूंढते हैं। इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है? हेलो, नमस्कार।
मैं इंस्पेक्टर अजय कुमार भोपाल से। दरअसल हम एक डबल मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक्चुअली जिन 3 क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है कि आपका केस और हमारा केस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। राइट, ये बिरजू कामले है। वैसे आपके केस में मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? प्रशांत को गला घोट के मारा गया था और मानसी तोमर दोनों हाथ कटे हुए थे और गला कटा हुआ था। अजय, इन तीनों क्रिमिनल्स में से ये किसी की भी मॉडस ऑपरेंडी नहीं है। वैसे मुझे पक्का लग रहा है कि इनके अर्लियर कन्विक्शन में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये तीनों क्रिमिनल्स है ही नहीं। तो क्या फिर बिरजू का मानसी के बार पर जाना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? क्या हुआ था तेरे साथ? वाह भाभी, क्या खाना बनाया है आपने? मन तो कर रहा है कि आपके हाथों को चूम लूं भाभी। सच बताऊं तो गलती मेरी है। मैं अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया। मैं अपनी नव्या को बचा नहीं पाया। तो क्या अपनी बीवी का बदला लेने के लिए मनोज का खून कर देगा? नहीं, मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहता। और ये सब करके मेरी नव्या वापस तो नहीं आ जाएगी ना। मुझे बस मेरी लाइफ शांति से बितानी है। मुझे कुछ नहीं करना है। ये जीवन कहाँ रह गया? पता नहीं, कल से गायब है। कभी कभी लगता है ना वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। सामान बांधो अपना। 3 घंटे में ट्रेन है हमारी, सिलीगुड़ी जाना है। भाई से मिलने गया था मैं। टिकट और पैसों का इंतजाम करना है। और एक बात, जीवन कभी किसी को धोखा नहीं देता। वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है और अब तक हमारे हाथ एक सबूत नहीं लगा है। सर, हमारे केस के सस्पेक्ट का इनके केस से कनेक्शन मिला है। ये देखिए। जीवन दुबे एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। तेरे पापा की फैक्ट्री में काम करता था और तेरे अकाउंट से काफी पैसे ट्रांसफर किए तूने उसे। जीवन से क्यों मिलने गया था आज? मैंने तुम्हारे लिए जो काम किया है ना, उसका हर्जाना इतना कम नहीं हो सकता। तेरे कहने पे मर्डर किया ना उससे मानसी का? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच सच बोल, वरना इतना मारूंगा ना। मारिए मत सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो जीवन से जाके पूछ लीजिए। कहाँ है जीवन? सर, हमें मानसी के हैंडबैग पर मिले फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया है और उसी क्रिमिनल का डीएनए शिल्पा और बीना पर भी मिला है। मतलब मर्डर एक ही इंसान ने किया। गेम ओवर।
बता बच्ची कहाँ है? शिल्पा और बीना को मिलाकर 5 विक्टिम्स हैं जिनको तूने मारा है, और मोडस ऑपरेंडी तूने बिरजू और जीवन का दिखाया, और सबका कनेक्शन जो है लिकर बार से है। शिल्पा बार के बाहर गजरा बेचती थी, बीना उसका हस्बैंड वेटर था बार में। पुणे और नासिक के बीच में जो 2 लड़कियां मरी हैं वो बार डांसर्स थी, और मानसी बार ओनर थी। इन सबकी लिस्ट तो है हमारे पास। तो हमें ये बता, तूने अपनी बीवी का बदला और कितनी औरतों से निकाला? नाबिया, तुम उस लूजर रवि को छोड़ क्यों नहीं देती हो यार? मेरे पास अपना खुद का लीकर बार है, 4 BHK फ्लैट है, मैं तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ, पैसा घर सब कुछ दे सकता हूँ यार। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं रवि से जल्दी डिवोर्स मांगने वाली। नावे, और क्या है ना सर, मुझे शराब बहुत पसंद है, इसलिए नशे में ना सर कोई औरत मुझे ज्यादा मर्दों से बात करते हुए दिख जाए, मुझसे रहा नहीं जाता था सर। इसीलिए वो मानसी है ना सर, मैं जब भोपाल आया तब हमारे लॉज में वो किसी से बात करते हुए मुझे दिखी। ये लो प्रशांत, टिकट और फेक आईडी। थैंक यू मानसी। बस कुछ दिन और हमें ये टिकट वाली बात नेहा और गौरी से छुपानी पड़ेगी, वरना उनके मुंह से निकल गया तो फिर सबको पता चल जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। और मिठाई में मैं तुम्हारे लिए काजू कतली खरीदता हूँ, ठीक है? बचाओ, बचाओ। ये तो मानसी का घर है। मानसी, बकवास बंद कर, बोल नेहा कहाँ है? कौन नेहा? वो बच्ची कहाँ है? अच्छा वो चुटकी, उसको तो मैंने सर गाड़ दिया। वो मानसी मिली होगी ना आप, मानसी जहां आपको मिली ठीक उसी के बगल में मैंने उसे गाड़ दिया। उसको तो मैंने सबके साथ ही मारा था सर, बस अलग से उसको दफनाया मैंने बस। मानसी को मारने का अलग तरीका क्यों? आप लोगों के साथ खेलने के लिए। तूने अपने बेफिजूल फितूर के अंदर 6 औरतों की जान ले ली। 6 नहीं सर, 6 नहीं सर, आप समझे नहीं सर। फिर से देखिए, ये 1 2 3 और ये 1 4 4 8 12 16 और ये एक स्पेशल 17। बाकी की डेड बॉडीज कहाँ हैं? सर आप समझे नहीं सर यही तो गेम है, मैंने छुपाया है, अब ढूंढने की बारी आपकी। ढूंढिए सर। सर वो नव्या को लगा था कि मुझे धोखा देकर वो प्यार में शिकस्त देगी, लेकिन वो अपने जान से ही शिकस्त कर बैठी। थैंक यू। शिल्पा, बीना, मानसी और बाकी औरतों का क्या कसूर था कि उनकी जान ले ली गई? मानसी आरव और उषा को खुशियां देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही रवि ने उसकी जान ली। माना रवि के साथ प्यार में धोखा हुआ था, नव्या ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रवि उसकी जान ले। अगर दुनिया में हर एक शख्स बदले की भावना में आकर एक दूसरे की जान लेता रहे तो दुनिया में बचेगा ही। अगर बदले की आग में जलने के बजाय रवि ने आगे बढ़ने की कोशिश की होती तो शायद आज वो मेंटली स्टेबल होता और वो औरतों की जान भी बच गई होती।
ध्वनि, क्या आती तू? 1 घंटा हो गया ना स्कूल छूट के। मम्मी કેટલો વરસાદ હતો, सब जगह पानी भर गया है। अच्छा, पड़ोस के बच्चे तो सारे आ गए घर पे। तू बारिश में खेल रही थी ना, इसी खिलवाड़ की वजह से फेल हो गई गणित में। मोड़ू सुजुआ छे, तेरी क्लास के जीनल ने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया है। तेरे पप्पा को भी पता चल गया होगा, आ रहे होंगे अभी। नहीं मम्मी, आपको तो पता है ना, एग्जाम के दिन मुझे 104 बुखार था, एना माटे मारू पेपर सारू नतु गयो। आप पप्पा को बोल देना प्लीज। हाँ, बात मने नहीं, तारा पप्पा ने समझाओ। लेकिन मम्मी, ध्वनि, तारा पप्पा आ गया। आपके लिए चाय बना दूं गरमा गर्म, या फिर सीधा खाना खाओगे आप? ध्वनि क्या छे? ध्वनि क्या छे? ध्वनि बोलो, મને જોઈને ભણવાનું નાટક કરે છે। मम्मी मैं बहुत बुरी हूँ ना, मेरे वजह से पापा ने आपको भी चिल्लाया। सांभड़ बेटा, तू मुझे देख रही है ना, मैं नहीं चाहती कि तू मेरे जैसी जिंदगी जिए। तने खबर छे, मैं नर्स बनना चाहती थी, देख क्या बनकर रह गई। ध्वनि, एक ही तरीका है अपनी जिंदगी को संवारने का, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, कुछ बन जा, अपने पैरों पर खड़ी हो जा, और फिर अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी। समझ रही है ना बेटा? आराम से। माँ कितनी बार, फंक्शन के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। अरे हाँ हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ, तू भी जल्दी रेडी हो जा, मैं नानी को बोलती हूँ। अरे हूँ पण रेडी ज छू बाबा। सब रेडी है तो फिर निकलते हैं ना। हेलो, तुम लोग फंक्शन के लिए निकले या नहीं? बस निकल रहे हैं। माँ, मैं भी डांस कर लूँ, छेली वक्त, अच्छी खबर नहीं कब डांस करने मिलेगा। ध्वनि, ध्वनि, चल लेट થઈ ગયો।
अपना ध्यान रखना हो। आप भी ना, तने बहुत मिस करीस। प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ ना। ऐसा मत कर बेटा, तुझे पता है कि इतनी हिम्मत से ये फैसला लिया है, खबर नहीं હું તારા વગર કેવી રીતે રહીશ? हाँ हाँ बराबर છે। તું સારા પ્યાર બેટી पे लुटा दे। हाँ तो तारे माटे काई नहीं। हाँ, छोड़ दूंगी तेरे को, ठेका नहीं ले रखा है मैंने तेरा। माँ, कैसी माँ? क्या किया है तूने मेरे लिए? अपना रिश्ता ना एक समझौता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो भी ना आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुम मरे जिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज बची हमारा रस्तो अलग, मारो रस्तो अलग, बस। हमें आज संभळવાનું बाकी હતું। अब क्या बचा है जीने में? उसे तो मरना ही अच्छा है। धनी बेटा, वो भगवान ने तारा माटे प्रार्थना करीश। सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। आओ जो। मैं नानी को बहुत मिस करूंगी, जो भी हो, पर वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं तो कल स्कूल के टिफिन में भी खीर लेके जाऊंगा। सारू छे। आ जाओ तारा माटे। वो फंक्शन में से ना थोड़ी सी बचा ली, तुझे पसंद है ना, खा लेना। अच्छा सुन, टाइम हो गया, मैं निकलती। मम्मी, आटलो बधो प्रेम करे छे, मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? फैसला बदला भी तो जा सकता है ना। नहीं, बहुत लेट थी गई है, तो अपना ध्यान रखना, मैं निकलती हूँ। बाईपास पर एक लड़की की बॉडी मिली है सर, काफ़ी बुरी हालत में। लड़की के साथ भी हुआ है। उसके बाद किसी भारी चीज़ से उसके सर पे वार किया गया है और शायद मरने के लिए बाईपास पर फेंक दिया गया है। सर, डॉक्टर का कहना है कि लड़की की बॉडी में जहर भी है। मेटलिक पॉइजन है, खाने के साथ दिया जाता है। अगर कम मात्रा में दिया जाए तो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, लेकिन इस केस में मात्रा बहुत ज़्यादा है। लड़की के पास समय बहुत कम है सर। कुछ पता चला कौन है ये लड़की? सर, ये लड़की का पर्स। बस यही मिला है? कार्ड, कैश कुछ नहीं? नहीं सर। रेपिस्ट ने इतनी दरिंदगी दिखाई और मरने के लिए जहर दिया। आज तक किसी भी केस में मैंने इसे देखा नहीं है। या हो सकता है जहर देना भी प्लानिंग का हिस्सा हो। देखने से तो ये रोड रेज का केस भी लग रहा है, बट वॉट एवर इट इज, ये कोई नॉर्मल रेप केस तो नहीं है। सर, लड़की की बॉडी पर कोई डीएनए, कोई सीमेंट सैंपल नहीं मिला है। और सर, बाईपास पर इतनी गाड़ियां चलती है, कैसे पता लगाएंगे कि उस लड़की के साथ इतनी हैवानियत किसने की है? एक काम करो, क्राइम सीन पे चलने की तैयारी करो। यस सर। मेरी गट फीलिंग और जुर्म के तरीके को देखकर कह सकता हूं कि हमारी एक नहीं कई रातें काली होने वाली हैं। लड़की की पहचान सबसे बड़ा चैलेंज होगा। वो खुद कुछ बता पाएगी, इसके आसार तो ना के बराबर है। पर क्या वो वाकई में इंसान होगा जिसने इस लड़की के साथ इस तरह के जुर्म की कल्पना की होगी? बेटा, आंखें खोलो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। ધ્વનિ, ધ્વનિ નામ છે મારું અને હું મારા મમ્મીની ફેવરેટ છું અને હું એમને બહુ પ્રેમ કરું છું। अरे बस कर હવે, सबको पता चल गया। चले घरे चाले। તારું નામ શું છે બેટા?
वो लड़की यहां तक पहुंची कैसे? ए सुनो, तुम रोज इसी जगह खड़े होते हो? किसी एक जगह पे तो नहीं रहता हूँ साहब, पूरे एरिया में घूमते रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कल एक 20-22 साल की लड़की को देखा था यहाँ तूने, कुछ पता उसके बारे में? कल तो मैं इस तरफ नहीं था साहब, वो उस तरफ था। एक ड्राइवर है साहब, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, वो बता रहा था कि उसने किसी लड़की को देखा। तो ये कहाँ मिलेगा ये टैक्सी ड्राइवर? टैक्सी चलाता है साहब, ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं? तेरा रेगुलर कस्टमर है ना, उसका फोन नंबर, टैक्सी नंबर कुछ तो बता सकता है उसके बारे में? ऐसी भी कोई जान पहचान नहीं है सर, तो फ़ोन नंबर, टैक्सी का नंबर तो नहीं पता, पर साहब उसके गाड़ी पे ना एक लाल कलर का बाज का स्टिकर है सर। बाज का स्टिकर? हितेश, बाज के स्टिकर वाली, बिना बाज के स्टिकर वाली, बाईपास पे आने जाने वाली हर टैक्सी को अच्छी तरह से चेक करो। ये टैक्सी ड्राइवर मुझे किसी भी हालत में चाहिए सर। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। याद तो बहुत आएगी मुझे तेरी। मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। जिंदगी की यही रीत है बेटा, लग्न पछी छोकरी ने सासरिये जाउच पड़े। इस फुटेज में तो ये लड़की बिल्कुल ठीक लग रही है, और इसके तकरीबन 2 घंटे के बाद ये बाईपास में मिली। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इन्हीं 2 घंटों के बीच में हुआ है। हितेश, एक काम करो, ये टैक्सी ड्राइवर जहां भी मिले उठाओ इसे। साहब मुझे क्यों बुलाया, मैंने क्या किया है? उस दिन बाईपास रोड पे इसी लड़की को लेके गया था ना तू? हाँ साहब, हाँ तुम्हारो काम छे। जल्दी बोल, क्या किया उस लड़की के साथ? बोल। मैंने क्या किया है साहब? रेप किया उसका, उसको जहर दिया और मरने के लिए बाईपास रोड पे फेंक दिया उसे। ये किया है तूने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से बोल रहा हूँ। मैंने इसको जनता कॉलोनी से बिठाया था और बाईपास रोड पे इसको सही सलामत उतार दिया था साहब। उतार दिया या फेंक दिया? साहब मैंने फेंका नहीं साहब, जब मैंने उसको उतारा तो वो सही सलामत थी साहब। वहाँ पे एक चाय वाला भी था, उसने सब कुछ देखा है, अब उससे पूछ लीजिए ना। चाय वाला? हाँ साहब, साइकिल पे चाय बेचता है वो। हमारी तबीयत ठीक न थी, मुझे बुखार है, तो इसलिए प्लीज। तो बोले थे हाँ, वारंवार तारी तबीयत खराब हो गया था। सर, ये न्यूज़ देखी आपने? कल रात जनता कॉलोनी के घर में फंक्शन था और आज मातम मनाने वाला कोई भी नहीं बचा, क्योंकि किसी ने खाने में मेटालिक पॉइजन मिला दिया था, जिससे फैमिली के चारों लोग नींद में ही मारे गए। संगीत में आए 18 मेहमान अस्पताल में भर्ती। एक मिनट, उस लड़की ने भी टैक्सी इसी कॉलोनी से ली थी और उसकी बॉडी में भी यही जहर मिला है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि उसे भी जहर इसी फंक्शन में दिया गया। हितेश, मूव। जिसने भी इन्हें जहर दिया वो दरिंदा है सर, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। छह घंटे के अंदर अंदर ये मामला
एक लड़की के रेप केस उसे जहर देने से बढ़कर मास मर्डर तक पहुंच गया। पता नहीं अब सब कुछ यहीं रुकने वाला है या और भी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। કેવું ક્યાં છે? वो तो दिल्ली गए। अच्छा अच्छा। શું થયું? कुछ चाहिए था क्या? हाँ मैंने तू જોઈએ। क्या 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 नहीं? તમે શું બોલો છો? चुप रहे। ये तो वही लड़की है और इसके साथ ये दो औरतें कौन है? सर ये मेहंदी है, ये उसकी बेटी है और ये उसकी माँ है। हमारी मैडम कुछ फंक्शन वगैरह होता था तो उनको मदद के लिए बुलाती थी। तीनों को? नहीं, सिर्फ मेहंदी को। इन दोनों को तो मैंने पहली बार देखा था। अच्छा, इसके अलावा कुछ अजीब नोटिस किया तुमने? हाँ, एक बात अजीब लगी मुझे। कल जब मैं किचन में गया तब मेहंदी खीर लगा रही थी। आंसू करे छे, खीर तो बनी हुई थी ना, ये क्या डाल रही हो ऊपर से? फ्लेवर है, खीर में अच्छा स्वाद आ जाएगा, देखना सब हाथ चाट चाट के खाएंगे। इसका मतलब है उस खीर में ही जहर था सर, जिसे खाकर आधे लोग मर गए और आधे लोग हॉस्पिटल में हैं। उस औरत ने अपनी बेटी को भी जहर दे दिया और उस लड़की को भी। एक मिनट, इसका मतलब उस परिवार के अलावा वो 18 लोग भी अपनी जान से हाथ धोने वाले हैं। डॉक्टर्स का भी यही कहना है सर। कौन તમે? नमस्ते मैडम, હું मेहंदी છું। पास से पता चला कि आपको घर काम के लिए हेल्पर की ज़रूरत है। जरूरत तो है, पर पूरे महीने के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए। चाल से मैडम, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं कर लूँगी। ठीक है, पर बहुत सारा काम होगा, शादी का माहौल है, बहुत सारे मेहमान भी होंगे, બધું કરી લઈશ ને? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ठीक है, ચાલ અંદર। ये हमारा किचन है, हाँ, અને આગળ જઈને પછી આ हमारू बेडरूम और ये मेरे बेटे का बेडरूम, हाँ, और ये आगे जाके यहाँ पे ऊपर टेरेस और ये हमारा हॉल। ठीक है, तुम जाके ना किचन में थोड़े से बर्तन है वो पहले घिस लो, बाकी का काम मैं बाद में बताती हूँ। हाँ, जाओ। डार्लिंग, આજુ બાજુ જોઈ તો લો। હા કઈ વાંધો નહીં, 1 કલાકમાં આવજો। હા, બાય। या श्योर आई विल डू डोंट वरी बाय मम्मी। अरे तू क्या जाए छे? फोन रख पहले तू। एक काम था मम्मी छोटा सा। फोन रख। अच्छा एक मिनट कैन आई कॉल यू लेटर? ओके थैंक यू बाय। हाँ तुझे पता है ना 2 दिन में तेरी शादी है, अब तू बाहर नहीं जा सकता, कितने तामझाम है और उसके लिए एनर्जी जरूरी है। और एनर्जी रखने के लिए क्या चाहिए? क्या? खाना, और खाना तुम्हें खाना है ना? तो चलो तुझे ने बेस हूँ नाश्ता ले आओ। मैडम आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। ना, मेरे बेटे को तुम्हें ही खाना खिलाती हूँ, है ना बेटा? हाँ मम्मी। जा तुम बैठ, में खाना लेके आती हूँ। चलो तुम बाकी का काम देख लो। हाँ, जा बैठ। हाँ। हाँ सर, काले जोजू हतू, ये दोनों यहीं बस स्टॉप पर बैठे थे। ये यहाँ से कहाँ गई कुछ पता है? सर ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरी बस आई जब तक दोनों यहीं थे, उसके बाद मैं निकल गया। ये नानी भी थी इनके साथ? सर इनको तो नहीं देखा, बस वो दोनों ही थी। अच्छा जी, तुम्हें बड़ा पता है। आंटी पाણીની બોતલ આપો ને। શું તને ખબર નથી કે मेरी माँ मुझ पर जान छिड़कती है, आज भी ऐसे करती है जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ। शादी के बाद तुम्हें मुझे उनसे तो शेयर करना ही पड़ेगा। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है शादी के बाद तुम दोनों में सॉलिड कंपटीशन होने वाला है।
देख लेना। वो दूध किसके लिए? आपकी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। अच्छा लाओ, मैंने आपको मिले जाता हूँ। वो लड़की मर गई, उसकी डेथ हो गई और उसका नाम तक हमें पता नहीं है। इससे पहले कि ये औरत कुछ और तबाही मचाए, इस तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है। सर, जिस फैमिली का मर्डर हुआ था उसके पड़ोसी का फोन था। उसका कहना है कि मेहंदी उसके बगल वाले मोहल्ले में रहती है, हनुमान मंदिर के बगल वाला घर। हनुमान मंदिर? हनुमान मंदिर चलो तुरंत। घर को अच्छी तरह से सर्च करो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। जहरा पी थी तू? पर उन लोग में तो बहुत प्यार था, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी वो। ये मेहंदी और उसकी माँ कहाँ जा सकते हैं, कुछ बता सकती हैं? उनका कोई रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार तो न थी खबर, पर हाँ उनके घर पे बहुत लोगों का आना जाना रहता था, ज्यादातर लड़की आती थी। थैंक यू। आ छोकरी कौन छे? हमारा दूर बेननी छोकरी छे, कुछ दिनों के लिए आई है। अच्छा सर, ये कुछ आईडीज मिले। नानी, माँ, बेटी, तीनों के डॉक्यूमेंट पे तीनों का एक ही नाम, मेहंदी चा। ये कैसे हो सकता है? ये क्या माजरा है? सर, अंदर से पर्स मिला है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, एक फोटो भी है। ऐसा लग रहा है शायद छुपा के रखे गए थे। इस पे रांची का एड्रेस है और ये 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। सर एक मिनट। सर, इस फोटो के पीछे जो बिल्डिंग है शायद भरूच के विजयनगर की है। तो हो सकता है ये वही हो। फौरन एक टीम भरूच भेजो। जानता हूं ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, पर क्या करें, कोई चारा नहीं हमारे पास। एक मिनट सुनना, इसको देखा है तुमने? सर ये तो जमुना भाई है और ये उनका बेटा मयूर। इन तीनों में से किसी को पहचानते हो? सब चुरा लिया, सारा महंगा कीमती सामान सब उड़ा लिया। बेदिवस बची मारा लगन छे। पता नहीं कहां से घूमती फिरती आई थी। मम्मी ने तो हेल्प करने के लिए रखा था उसे, शादी का काम संभालने के लिए। हमने शू खबर कि वो चोर निकलेगी। जमुना दास जी, अजीब बात है, आप अपनी पहली पत्नी को नहीं पहचान पाए? हाँ तो अपरा छे। अपरा, जो कुछ देर पहले तक आपके घर में थी। सर, मैं इन्हीं तरफ जोयू पर में थी, पर मैं उसकी तरफ क्यों देखता? ये 3 साल का था तब वो हम सब लोग को छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई थी मतलब? 20 वर्ष पहला इसी घर में चोरी कर कर वो कमीने आसिफ के साथ दुबई भाग गई। आसिफ कौन? उसका बॉस। अपरा ने मुझे ये बोलकर ही उससे मिलवाया था कि वो उसकी नौकरी लगाने वाला है। मगर सच बताऊं सर, वो दोनों का लफड़ा था, लफड़ा। दुबई जाने के बाद उसने मुझे चिट्ठी भेजी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हितेश, आसपास के एरिया के जितने भी सीसीटीवी है सबको अच्छी तरह से चेक करो, देखो वो किधर गई है या फिर कहां जा सकती है। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं अब वो और क्या प्लान बना कर निकली यहाँ से। इससे पहले कि वो कुछ और करे, हमें उसे रोकना होगा तुरंत। हेलो, ठीक है, लॉकअप में डालो उसे। सर, वो चाय वाला पकड़ा गया। उनको क्यों लेके आए मैडम? चल बोल, जल्दी बोल, उस रात लड़की के साथ उन्हें क्या किया? तो मैंने कुछ नहीं किया सब। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी 2-4 हड्डियां तोड़ो, उसके बाद ये बोलेगा। बता दो सब, बता दो। मेरी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुझसे, तेरे सिवा कोई दिखता ही नहीं है मुझे। सुनना, एक कस्टमर आया, मैं बाद में बात करूँ?
तो इंसान तो क्या जानवर कहलाने लायक भी नहीं है। एक लड़की जो बेचारी मर रही थी उसकी मदद करने के बजाय तूने उसका रेप किया और मरने के लिए उसे वहीं छोड़ दिया। ये ध्वनि का घर है? अब वो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती है बता सकते हैं? पता नहीं। तब तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कुछ देर पहले उसकी मौत हो गई है। मैं मारी ध्वनि ने। आपकी वजह से उसकी मौत हुई मतलब? 4 साल पहले वो यहाँ आई थी जब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। मुझे बड़ी खबर थी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा था। उसकी मम्मी ने बताया था मुझे। ध्वनि ने फोन आई, वो तो बहुत रो रही थी। वो उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, रेप हो रहा है उसका। क्या फालतू बात कर रही है? अब पति के साथ सोने को भी तुम माँ बेटी रेप बोलोगी? नहीं, पति नहीं, ससुर। हाँ शू बोले ये? दोबारा ऐसी फालतू बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जा काम करने दे। मेरे ही डर से मेरी बेटी अपने ही घर में नहीं आ पाई। तो उसके बाद वो कहाँ गई आपको नहीं पता? मैंने पता भी नहीं किया, समाज के डर से। उसकी माँ भी उसको याद कर करके रो रो के चली गई। मैंने तो लागे इसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। आपको पता है कि वो इतने टाइम कहाँ थी? देखिए 4 साल पहले वो कहाँ थी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों पहले वो भरूच में किसी अपरा की बेटी बनकर रह रही थी। भरूच? अपरा? जब उसके अपनों ने ही उसे नहीं अपनाया तो दूसरों को अपना बनाकर जीने लगी। 4 साल पहले ध्वनि जब गायब हुई वो 17 साल की थी सर। तो मतलब जब उसकी मौत हुई वो 21 साल की थी। ओके। हेलो सर, एमजी बाईपास पे एक औरत ने एक रिक्शा वाले और एक सवारी पर चाकू से हमला किया है। सर, उन दोनों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है और उस औरत को पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है ये वही औरत है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अपना बहन, इरादा क्या है तुम्हारा? और कितनी लाशें गिराओगी? अपने घर में तुम इसलिए गई थी ना? किसे मारना चाहती हो बोलो? अपने पति की दूसरी बाइडी को। वो दूध किसके लिए? आपकी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। लाओ, मैंने आपको मिल ही जाता हूँ। पर मारा नहीं, सिर्फ चोरी की। क्यों? क्योंकि मेरा पति और मेरा बेटा उसके साथ खुश है। मयूर उसे ही अपनी माँ मानता है। उसे तो शायद पता भी नहीं कि मैं उसकी माँ हूं। अभी मुझे सीधी तरह से ये बताओ, क्यों कर रही हो ये सब? खत्म कर देना चाहती हूँ हर उस चीज को, हर उस इंसान को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। त्यारस मैंने शांति मठ से। पर तुम तो अपनी मर्जी से गई थी ना? चिट्ठी भी भेजी थी तुमने। चिट्ठी मैंने नहीं, आसिफ ने भेजी थी, ताकि जमुना कभी मुझे ढूंढे ही ना। मैं जमुना की वजह से इस नरक में गिरी। अने जमुना ये शू करियो? नकली चिट्ठी पे भरोसा कर लिया। मतलब? जमुना की कमाई कुछ खास नहीं चल रही थी, हमें पैसे की जरूरत थी, तो मैं नौकरी के लिए निकली। मेरा बेटा छोटा है तो मैं वो फुल टाइम जॉब नहीं कर पाऊंगी। पार्ट टाइम जॉब रहेगा ना तो वो मैं कर लूंगी। जमुना, मैं ना बहुत लकी हूँ
जो आसिफ जैसा बॉस मिला। 6 महीने हो गए लेकिन जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बोलो। और बहुत ध्यान रखता है। मुझे तो लगता है ना हमारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। अपना दुबई का एक काम आया है, 1 वीक की ट्रिप है भाई, फैमिली फंक्शन मैनेज करना है। तुम खूबसूरत हो, अच्छे मैनर्स हैं, अच्छे पैसे भी मिलेंगे, बताओ जाओगी? पैसे की बहुत जरूरत थी। मैं उसके साथ दुबई चली गई। वहां जाके पता चला कि खेल कुछ और ही है। मुझसे मेरा पासपोर्ट छीन लिया और मुझे बेच दिया। तो तुम वापस इंडिया कैसे आई? जब मैं किसी काम की नहीं रही तो आसिफ ने मुझे वापस बुला लिया। क्यों? तुम वापस अपने घर पे जा सकती थी ना, क्यों नहीं गई? आसिफ मेरे वीडियोस बनाता था और मुझे ब्लैकमेल करता। रोटली, घर यानी कपड़ा देकर मुझे बच्चियों को तैयार कराने के काम में लगा दिया। बच्चियों को तैयार करना मतलब? कौन बच्चियां? किस लिए? गरीब मजबूर बच्चियां जिन्हें वो फुटपाथ से उठा था और उनके माँ बाप को सपने दिखाता कि उन बच्चियों को पढ़ाएगा, लिखाएगा और बड़ा करके उनका लगन करवाएगा। तुम उन बच्चियों के साथ क्या करती थी? सिर्फ मैं नहीं, फाल्गुनी भी यही काम करती। हम नए नए मोहल्ले में घर लेते थे, उन बच्चियों को रहना सहना, ठीक से बात करना सिखाते थे। उसके बाद बाबा उन बच्चियों को अमीर पार्टियों में, अमीर घरों में काम के नाम पे धंधे के लिए भेजता। उन बच्चियों की भी वैसी ही वीडियोस बनाता ताकि वो बच्चियां भी काम छोड़कर कहीं भाग न सके। लोगों से अपनी बच्चियां दे क्यों देते हैं? ऐसा क्या करता है वो? मजबूर गरीब बच्चियों का फायदा उठाता, उनका मसीहा बनकर जाता। वो मासूम बच्चियां उसे बाबा कहकर बुलाती। हमारो QR कोड छे। ऐसा टैटू तो हमने उस बच्ची ध्वनि के मां पर भी देखा था। उसका QR कोड था। हाँ। और तुम 3 औरतों के डॉक्यूमेंट्स मेहंदी नाम से ही क्यों थे? वो हर बच्ची का नाम मेहंदी ही रखता ताकि अगर कोई कभी पकड़ा जाए तो उसकी असली पहचान सामने ना आ सके। इतना सब कुछ जानती थी तुम उसके बारे में? पुलिस के पास आना चाहिए था ना तुम्हें? हटलू सरल न थी, वो बहुत बड़ा आदमी है। जब ध्वनि आई तो हमें लगा कि यही हमारा परिवार है। फिर हमने सोचा कि बाबा के चंगुल से आजाद हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। बस હવે બહુ થઈ ગયું, अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। तो तुम भागी क्यों नहीं? भागी तो थे। सबसे पहले ध्वनि गई थी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी माँ मर गई है और उसका बाप उसे कभी नहीं अपनाएगा। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी तो उसने बाबा के पास वापस आने का फैसला किया। उस फंक्शन में तुम तीनों औरतें साथ में गई थी, तो तुम तीनों वहां से भागी कब? फंक्शन के बाद ही अलग होने का प्लान था। इस फंक्शन में तुमने लोगों को जहर दिया था ना, उसमें वो लड़की भी थी जिसे तुम अपनी बेटी मानती थी, उसे भी। क्यों? इस फंक्शन में तुमने लोगों को जहर दिया था ना, उसमें वो लड़की भी थी जिसे तुम अपनी बेटी मानती थी, उसे भी। मैं नहीं चाहती थी कि वो उस नरक में वापस जाए। बाबा के फायदे के लिए वो रोज मरे, इससे अच्छा तो एक बार में मर के मुक्ति पा जाए। इसीलिए मैंने उससे मुक्त कर दिया। लोग जिन्हें तुमने मारा उनमें 2 बच्चे भी थे, उन्हें क्यों मारा? कोई मासूम नहीं था। बाबा के बाद बच्चियों के खरीद फरोख्त में ये परिवार सबसे आगे था। उस घर के हर आदमी ने मेरा रेप किया है। मैंने सोच लिया था जब भी मौका मिलेगा ना, मैं सबको खत्म कर दूंगी। तुम्हें पता है, उस परिवार के अलावा भी तुमने 18 लोगों की जान ली। ज्यादा भी होते ना तो फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी ने मेरा दुख सुना और गेहूं के साथ ना घुन भी पिसता है, वही हुआ। अगर वो परिवार जिंदा रहता ना तो पता नहीं कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होती। आज तारीख सोचे 12 जुलाई। क्यों? बचा लीजिए, उन बच्चियों को बचा लीजिए। किन बच्चियों को बचाने? किसकी बात कर रही हो तुम? मेहंदी और हिरन 10 साल की बच्चियां हैं। बाबा उन्हें पाकिस्तान गुजरात बॉर्डर पर बेचने वाला है। हेलो, बिना पेमेंट हुए माल बॉर्डर नहीं पहुंचेगा। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। हितेश, उसका नंबर नोट करो और पता करो कि इसके बाबा की करंट लोकेशन क्या है। मूव फास्ट।
ये बाबा रुफासिफ अंसारी, ये ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल चलाता है सर। व्हाट? ये बाबा एक जर्नलिस्ट है? हाँ सर, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों में इसकी पहचान भी है, गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर पर भी। मतलब बॉर्डर पे बच्चों की तस्करी हो रही होगी। हितेश, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो तुरंत। कहाँ भाग रहा है? बच्चों को लेके जाएगा? चल चल। इन्हें चाइल्ड वेलफेयर वालों को फोन करो और इन दोनों बच्चियों को इनके माँ बाप तक पहुंचाने का इंतजाम करो। इस केस में एक के बाद एक कई लेयर्स खुलती चली गई और एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया जो गरीब मासूम बच्चियों को, लड़कियों को इस पेशे में धकेलता था। यह केस इस ओर भी इशारा करता है कि एक इंसान, एक नागरिक के रूप में हमें बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर कईयों की जिंदगी उजाड़ देने का प्लान बनाए कई आसिफ हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। याद रखिए, इस मतलबी दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी का भला नहीं करता। देयर आर नो फ्री लंचेस। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें